नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जापान के ट्रैवलिंग सिस्टम से रिलेटेड कि ये जापानी लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से इजीली बस में, ट्रेन में, टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, हमने बचपन में एक कहावत या एक मुहावरा सुना होगा, एक पंथ 100 काज या एक अनार 100 बीमार। तो उसी कहावत को, उसी मुहावरे को ये जापानी लोग अपने रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिए, मेरे हाथ में एक कार्ड देख रहे होंगे आप। ये है सुइका कार्ड। इसको बोलते हैं सुइका कार्ड। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा कार्ड भी आता है, उसको बोलते हैं पासमो कार्ड। ये दो तरह के कार्ड आते हैं जापान में ट्रैवल करने के लिए। ये दो तरह के होते हैं, एक पोस्ट पेड होता है, एक प्रीपेड होता है। जैसे आपको पता लग गया होगा प्रीपेड का क्या मीनिंग, पोस्ट पेड का क्या मीनिंग। प्रीपेड को आपको पहले से रिचार्ज करना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिचार्ज कर सकते हैं। आप 1000 येन डाल सकते हैं, 2000 येन डाल सकते हैं, 5000 येन डाल सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। और आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे टैक्सी में हो। और पोस्ट पेड कार्ड में आपका जो है तो बिल आएगा महीने का, जितना भी आपने महीने भर यूज़ किया होगा, जितना उसको यूज़ किया होगा वो आपका महीने में लास्ट में बिल आ जाएगा आपके घर पे। और महीने के लास्ट में या जो भी आपने डेट डिसाइड कर रखी होगी, उस डेट को आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। तो ये कार्ड क्या होता है, ये कार्ड का यूज बहुत ज़्यादा ईजिली होता है। ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस कार्ड में। इसको आप सिर्फ रिचार्ज करना है आपको, कहीं मशीन में या बस में भी रिचार्ज कर सकते हैं, या ट्रेन की जब आप जाते हैं तो वहाँ के बाहर एक ऑफिस, उनका जो टिकट एरिया होता है, वहाँ पे भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और जैसे ही आप बस में चढ़ोगे तो बस की एंट्री पे ही एक मशीन लगी हुई होती है, और उस मशीन पे आपने इसको सिर्फ यूँ टच करना है और मशीन आपको डिटेक्ट कर देगी कि ये बंदा हाँ फलाने स्टेशन से चढ़ा है। और जैसे ही आप अगले स्टेशन पे उतरोगे तो उतरते समय भी वहाँ पे एक मशीन होती है, फिर आपने उसको वहाँ पे मशीन को टच करना है, और जितना उस ड्यूरेशन का, उस दूरी का, जहाँ से आप चढ़े उतरे, वहाँ का जो भी टिकट होगा, ये कार्ड ऑटोमेटिक उसको उस पैसे को आपके इस कार्ड से निकाल देगा। वैसे ही ट्रेन में भी है। ट्रेन में भी आप जब चलते हैं तो वहाँ पे जो एंट्री होती है, वहाँ पे भी आप इस कार्ड को यूज़ करेंगे तो वैसे ही सेम डिटेक्ट कर देगा, और जहाँ आपको निकलना है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो इतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। वैसे ही टैक्सी में भी है दोस्तों। अगर आप टैक्सी में हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस कार्ड को टैक्सी में यूज़ कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, और वो आपको इस कार्ड से आपके पैसे निकल जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कार्ड का यूज़ सिर्फ ट्रैवलिंग के सिस्टम में नहीं होता है। इस कार्ड का यूज़ आप मॉल्स में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। जापान के जो कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, फैमिली मार्ट, 7-Eleven, इस तरह के कई स्टोर्स होते हैं 24 आवर्स वाले, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको डेली यूजेस का कोई सामान चाहिए, तो आप इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते इस कार्ड पे आपका पैसा होना चाहिए पहले से, ऑलरेडी रिचार्ज होना चाहिए। इसको चार्ज करना पड़ेगा आपको, कि अगर आपका पोस्ट पेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, महीने के लास्ट में आपके अकाउंट से ये पैसा कट जाएगा। मतलब इस एक कार्ड के वजह से, एक कार्ड की हेल्प से आप जापान के किसी भी कोने में एक जगह से दूसरी जगह बिना अननेसेसरी टाइम गंवाए हुए, टिकट को लेते हुए इसका यूज कर सकते हैं। आई होप कि काश ये सिस्टम हमारे इंडिया में भी हो, शायद हो भी कहीं पे, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। स्पेशली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ तो है नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है अभी शायद कहीं है भी नहीं इसका यूज इस तरह से वाइड रेंज में। तो अगर ये कार्ड का यूज वहाँ हो जाए तो हम लोगों की लाइफ थोड़ा और इजीली हो सकती है, हमारा टाइम और बच सकता है। क्योंकि हमें वहाँ पता है कि टिकट लेने के लिए कितनी लाइनें में लगनी पड़ती है। अगर आपको जाना है कहीं तो बहुत पहले तो कई दिनों से बुकिंग करानी पड़ेगी, तब जाके बड़ी मुश्किल से टिकट मिलेगी, और तब जाके आप कहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप कहीं भी बिना अननेसेसरी टाइम गंवाए हुए आप जा सकते हैं। क्योंकि जापान में कंडक्टर का सिस्टम होता नहीं है बस में। आप कहीं की भी बस में चले जाओ, सिर्फ एक ड्राइवर होता है जो फ्रंट में है, और कंडक्टर का कोई रोल नहीं है। इसलिए जापान में ये कार्ड बना हुआ है। अगर आपके पास ये कार्ड भी नहीं है किसी के पास, तो वो भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड नहीं है तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता। उसके लिए फिर टिकट का सिस्टम है, वो टिकट ले सकता है अपना, और वो जितना भी ड्यूरेशन का टिकट है मशीन आपको बता देगी कि आप इतना पैसा इसमें डालो और अपना बाहर निकलो। लेकिन इस कार्ड के रहने से आपका काफ़ी समय बच जाता है। आपको अननेसेसरी आपको लाइन पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, और आपका
काफ़ी टाइम बचेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी इस तरह का कोई सिस्टम बने और हमारी लाइफ थोड़ा और इजी हो जाए, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी अगेन।